सर इसके अलावा अगर हम ये समझना चाहें कि पहले भी हम बातचीत कर रहे थे ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था और गवर्नमेंट की तरफ से भी लगातार ये बात निकल के आ रही थी कि अब यूपीएस आ चुका है तो अब ये जो पूरा मामला है वो सेटल डाउन हो जाएगा। क्या आपको लग जी। रहा है कि इस मुद्दे पर भी बात हो सकती है? और साथ ही साथ सर ये भी समझाइएगा कि अगर कोई व्यक्ति है जिसने अभी फिलहाल इसी साल की शुरुआत में 2026 में ही अपना कार्यकाल जो है एज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय शुरू किया है, वो कैसे समझे एनपीएस को, ओपीएस को, यूपीएस को और अपने लिए वो किसको बेहतर माने और जी। क्या कुछ फैक्टर्स है जो कि तीनों के लिए ही अलग-अलग मैटर करते हैं? जी, उर्वशी जी, पहले तो मैं ये बता दूँ कि जो भी न्यू एंट्रेंट्स आएँगे सर्विसेज़ में, उनके लिए हुँ, यूपीएस खुला है। उनसे ऑप्शन माँगेगी हुँ, सरकार, आप एनपीएस में रहेंगे या एनपीएस के अंडर में ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विकल्प में आप जाएँगे। तो हुँ, ये न्यू एंट्रेंट्स के पास ऑप्शन कल था, आज है और आगे आने वाले समय में भी बना रहेगा। ये तो हो गई न्यू हुँ, एंट्रेंट्स की बात। जो हुँ, ऑलरेडी वर्किंग हैं, जिनको 30 सितंबर 2025 तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने का मौका दिया गया था और जिन्होंने नहीं चुना, उनके लिए यूपीएस फिलहाल बंद है। दूसरी हुँ, बात, जैसे दिल्ली राज्य की बात अगर मैं करूँ, चूँकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, जब 1 अप्रैल 2025 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम पूरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए लागू की गई, तो अप्रैल के उस नोटिफ़िकेशन का एंडोर्समेंट जून में किया गया दिल्ली में। तो जो पोर्टल था मैडम, वो पोर्टल आज तक ओपन ही नहीं हुआ। हुँ, तब पोर्टल ओपन नहीं हुआ तो उस बीच क्या हुआ कि दिल्ली के बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारे शिक्षक रिटायर हो गए। अब उन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए अपने ऑफिसेज़ में मतलब जो है फॉर्म हुँ, दे दिया कि भई हम यूपीएस ऑप्ट करना चाहते हैं। तो फॉर्म तो दे दिया हुँ, उन्होंने, अब ऑनलाइन चेंज हुआ नहीं, ऑफलाइन हुँ, वो कर नहीं पाए, तो 1-1 साल के आसपास हो रहा है लोगों को रिटायर हुए, ना तो उन्हें एनपीएस से पेंशन मिल रही है और ना ही उन्हें यूपीएस से पेंशन मिल रही है। ये एक हुँ, बहुत बड़ी समस्या है और ये केवल दिल्ली में ही नहीं है, ये और भी केंद्र शासित प्रदेशों में है। हमारे हुँ, पूरे हिंदुस्तान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेशों में ये समस्या बनी हुई है। हमने माननीय जो कार्मिक मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट की थी, उनको भी पत्र लिखा था। फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी पत्र लिखा था कि ये कैसा है, जो लोग कम से कम जो रिटायर हो गए हैं या उस समय होने वाले थे, उन्होंने अगर ऑप्ट किया है तो उन्हें कोई तो पेंशन दो। अब हुँ, उनके पास ना ओपीएस है, ना एनपीएस है, ना यूपीएस है। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो लोग सितंबर तक, चूँकि ये व्यवस्था थी ऑप्ट करने के लिए, सितंबर से लेकर के जुलाई खत्म होने वाला है। तो जुलाई तक ऐसा हुँ, तो है नहीं कि किसी की डेथ नहीं हुई होगी। कुछ तो रिटायरी ज़रूर हुए होंगे जिनकी डेथ भी हो गई होगी और उनको कोई हुँ, पेंशन ही नहीं मिल पाई। तो ये आप सोचिए कि हुँ, कितना दर्दनाक और कितना मतलब शोषणकारी ये एडमिनिस्ट्रेटिव लैकुना है, हुँ, जिसके कारण लोग इस तकलीफ को भोग रहे हैं। अब उनके पास ना हुँ, एनपीएस है, ना यूपीएस है, ना ओपीएस है और वो रिटायर हो चुके हुँ, हैं। और ये हुँ, कि दिल्ली में है, दमन में होंगे, चंडीगढ़ में होंगे, अंडमान निकोबार में होंगे, बहुत सारी जगहों पर जो केंद्र शासित प्रदेश है और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ऐसे तमाम सारे कर्मचारी हैं। मेरे पास फ़ोन आता है, उन्होंने बताया कि हमने ऑप्ट कर लिया लेकिन आज तक पेंशन ही नहीं शुरू हो पाई। तो फिर वो पेंशन हुँ, ग्रीवेंसेस में जाते हैं। तो कहने का मतलब है 6-6 7-7 और सरकार ये कहती है कि 2 महीने के अंदर रेज़ोल्यूशन होना चाहिए पेंशन की समस्या का। तो 2 महीने तो हुँ, छोड़ दीजिए साहब, 2 साल में भी नहीं हो पा रहा है। तो इस हुँ, पर माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को स्पेशल संज्ञान लेने की ज़रूरत है कि ये व्यवस्था जो उन्होंने बनाई है फिलहाल, तो इसके लिए अंतिम तिथि देने की ज़रूरत नहीं थी। सरकार को ये चाहिए कि कोई भी कर्मचारी उसके पास अभी फिलहाल एनपीएस और यूपीएस 2 चीज़ें हैं, तो एट द हुँ, टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो जिसमें जाना चाहे उसमें जाने दो। क्योंकि हुँ, जब सरकार का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, वो तो केवल कैलकुलेशन बेस है, कर्मचारी का तो कोई हुँ, अंशदान बढ़ ही नहीं रहा है। तो फिर उसको जो व्यवस्था चाहिए उससे पेंशन दे दो, उसके लिए बंदिश से 30 सितंबर और 20 सितंबर की बंदिश का क्या मतलब है? तो ये हुँ। गुज़ारिश की है और कई बार 2-3 बार गुज़ारिश कर ली, लेकिन बड़ा अफ़सोस की बात है कि सरकार ने इस पर संज्ञान नहीं लिया, इसको अभी तक ठीक नहीं किया। ठीक है। सर इसके अलावा ये भी रहेगा क्योंकि अब पहले भी हमारी जब बातचीत हुई थी तो क्योंकि ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि जो डिमांड की जा रही है वो 100% मान ली जाए। कौन सी ऐसी बातें रहेंगी कि जहाँ पर सेटलमेंट हो सकता है
आपके अंदाज से अगर मैं पूछूँ तो क्या मिलेगा, क्या नहीं मिल सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, उर्वशी जी, कर्मचारी संगठनों का काम है कि वो कर्मचारी के हितों के लिए आवाज़ उठाए। सरकार नेगोशिएशन नहीं करती है कभी, सरकार ये नहीं, सरकार आपका डिमांड ड्राफ्ट लेती है या फिर हुँ, आपसे रिज़ॉल्यूशन लेटर लेती है कि भाई आपके नज़र में इसका समाधान क्या है? तो सरकार उस हुँ, समाधान पर कभी 100% भी समाधान हो जाते हैं, कभी कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं। कभी अगली मतलब जो है अगली डिमांड कभी मानी जाती है, तो ये सब चलता रहता है। अभी जो हमारा जो सबसे बड़ा फ़ोकस ये है कि फिटमेंट फैक्टर बेहतर से बेहतर मिले पे कमीशन से और ओल्ड पेंशन हुँ, की जो डिमांड है वो फुलफिल हो। कर्मचारियों को पुरानी हुँ, गारंटीड पेंशन व्यवस्था फिर से दी जाए, फिर से बहाल किया जाए, ये सबसे बड़ा डिमांड है। हुँ, क्योंकि हुँ, लोग 20 साल, 25 साल, 30 साल नौकरी करते हैं, तो अगर रिटायरमेंट के बाद ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी ही नहीं है, तो ये सबसे भयानक हुँ, बात होगी। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वही है, उस पर कोई नेगोशिएशन नहीं है। अगर सरकार हमको बुला कर के हुँ, बात करे तो उसमें सीधा-सीधा हमने तो ये भी बता दिया कि कैसे एनपीएस को ओपीएस में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन देना हुँ, सरकार को है, अंतिम जो पावर है वो सरकार के पास है, तो वो हमें मतलब जो है हमारा जो काम है हम वो कर रहे हैं, सरकार से डिमांड करने का, सरकार से लड़ाई करने का और सरकार के साथ अगर हुँ, ज़रूरत पड़ती है सहयोगात्मक रवैया से चीज़ों को समाधान करने का। ठीक है।